दोस्तों, आज मैं आपको एक अलग सी कहानी बताऊंगा। एक बार क्लास में साइंस के टीचर ने बच्चों से एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछा। सवाल कुछ ऐसा था, क्या इस दुनिया में भूत है या क्या भूत होते भी है? टीचर के इस अनएक्सपेक्टेड सवाल से बच्चे अचंभित हो गए। ये कैसा सवाल है? हमें तो कभी नहीं पढ़ाया था। लेकिन एक बच्चा बड़े आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ और उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा, भौतिक शास्त्र के अनुसार इस दुनिया में सिर्फ प्रकाश है, अंधेरा नहीं। मतलब विश्व में सिर्फ लाइट है। डार्कनेस यानी अंधेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। डार्कनेस का मतलब है absence ऑफ लाइट। मीन्स absence ऑफ लाइट इज अ डार्कनेस। हम लाइट क्रिएट कर सकते हैं, वैसा डार्कनेस क्रिएट नहीं कर सकते। इसीलिए लाइट की इंटेंसिटी या ल्यूमिनोसिटी मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं, कैंडेला, वही हम डार्कनेस के लिए भी यूज करते हैं। वैसा ही इस दुनिया में सिर्फ हीट है, यानी कि उष्णता है। कोल्डनेस ऐसा कुछ नहीं है। कोल्डनेस का मतलब ही absence ऑफ हीट। मतलब जहां उष्णता नहीं है वहां ठंड है। इसीलिए तापमान यानी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होने वाला थर्मामीटर यानी तापमापी, वही तापमापी हम ठंड को भी मेजर करने के लिए यूज करते हैं। उसके लिए कुछ अलग सा कोल्ड मीटर ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, उसके लिए भी थर्मामीटर ही होता है। मीन्स थर्मा मीन्स तापमान। उसी तरह इस दुनिया में सिर्फ भगवान है, भूत प्रेत ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, वहां भूत है। मतलब absence ऑफ भगवान या absence ऑफ ईश्वर इज अ भूत। मतलब जिसके मन में ईश्वर नहीं है उसी को भूत मिलेगा। दोस्तों, उस बच्चे के इस जवाब से गुरुजी भी अचंभित हो गए। और वो बच्चा कौन था पता है? जिसने हमें विज्ञान का पहला नोबेल प्राइज मिला के दिया। हाँ, वही सीवी रामन सर। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक मीडियम था, एक जरिया था आपके साथ बात करने का। अपनी कहानी तो यही खत्म होती है, लेकिन मैं आपको उस कहानी के सोच से मिलाना चाहता हूं। दोस्तों, उस बच्चे ने सच कहा था। इस दुनिया में सिर्फ प्रकाश है, अंधेरा नहीं। सिर्फ हीट है, कोल्डनेस नहीं। उसी तरह ईश्वर है, भूत नहीं। शायद आप पहले दो तथ्य मान भी लेंगे, लेकिन तीसरा तीसरा थोड़ा कठिन महसूस हो रहा है ना? कठिन नहीं, बहुत कठिन। इसके पीछे की वजह बता दूं? क्योंकि क्योंकि आज तक आपको सिर्फ भूत ही मिले हैं, भूत ही दिखे हैं। गांव के बाहर के उस विशालकाय वटवृक्ष पर आपको सिर्फ शैतान ही दिखा है। गरीबों के बस्ती में सिर्फ पठान मिला जो औरतों के शरीर में प्रवेश करता है। और जंगल में आपको सिर्फ खबीस मिले जिसके पैर उल्टे थे। लेकिन दोस्तों, सच बताना, आज तक आप में से ऐसा कोई है जिसको गांव के उस बड़े वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण मिले हैं बांसुरी बजाते हुए? या आप में से ऐसा कोई है जिसे जंगल में प्रभु श्री रामचंद्र दिखे हैं माँ सीता के साथ? या कोई नावाड़ी है जिसे समुद्र में भगवान विष्णु का सुंदर रूप दिखा हो माँ लक्ष्मी के साथ? नहीं ना? क्यों? क्योंकि हम साला उनको देखना ही नहीं चाहते। जिस ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई, इतना सुंदर जीवन प्रदान किया, इतना ताकतवर मन और मस्तिष्क बनाया, जिसके लिए हमें उसको धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन नहीं, वो हमें कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं दिखे। क्यों?
क्योंकि हम नकारात्मक ऊर्जा के साथ जी रहे हैं। हमें आधे भरे हुए गिलास में भी पहले आधा गिलास खाली दिखता है। हमें 2 रातों के बीच में 1 दिन नजर आता है, किंतु 2 दिन के बीच में सिर्फ 1 रात है, ये नहीं नजर आता। मैंने भगवान ओशो के एक किताब में एक सुंदर सा किस्सा पढ़ा था, सुकरात का। सुबह का वक्त था और सुकरात अपने एक शिष्य के प्रश्नों के उत्तर देता हुआ घर के द्वार पे बैठा है। शिष्य प्रश्न कर रहा है और सुकरात उसके जवाब दे रहा है। इतने में सुकरात की पत्नी चाय लेके आई, लेकिन सुकरात का उस पर जरा भी ध्यान नहीं था। वो शिष्य के सवालों के जवाब में पूरा तल्लीन था। स्वभाव था उसका। उसकी पत्नी क्रोध से भर गई, क्योंकि उसका ध्यान नहीं था उस पर। इतनी क्रोध से भर गई कि उसने गर्म पानी से भरी हुई किटली सुकरात के ऊपर डाल दी। सुकरात का आधा चेहरा जल गया। जो प्रश्न पूछ रहा था वो घबरा गया। उसने सुकरात से कहा, ये क्या हो गया? सुकरात ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ, आधा चेहरा बच गया। प्रभु को धन्यवाद, पूरा भी जल सकता था। सुकरात हंस रहा है आधे जले चेहरे पे। उसकी दृष्टि जले हुए चेहरे पे है ही नहीं, उसकी दृष्टि बचे हुए आधे चेहरे पर है, और उसके लिए वो भगवान को धन्यवाद दे रहा है। और हम, पैरों में छोटा सा कांटा क्या गड़ जाए, हमें लगता है कि सारी दुनिया व्यर्थ हुई, कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, सब बेकार है, सब अन्याय है इस दुनिया में, मेरे पैरों में वो कांटा। लेकिन ईश्वर ने इतनी सुंदर जिंदगी दी, हजार हजार सुख दिए, उसके लिए कभी परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन एक छोटे से कांटे के लिए शिकायत भारी। भगवान ओशो उसी कहानी में आगे बताते हैं कि एक फकीर था, बड़ा ज्ञानी, चरित्रवान और कृतज्ञ। एक बादशाह था, हमेशा उसको मिलने जाता था। उसके चरित्र, ज्ञान और बुद्धि से राजा बड़ा प्रभावित था। राजा को बड़ा प्यार और आदर बना उसके लिए, इतना कि दरबार में सम्राट के सिंहासन के निकट कुर्सी पे वो बैठता था। राजा के शयन गृह में उसके सोने की व्यवस्था थी। किसी भी काम या युद्ध के लिए उसके आशीर्वाद के बिना निकलता ही नहीं था, इतनी श्रद्धा। एक रात ऐसे ही शिकार पे निकले और दोनों गलती से मार्ग भटक गए। सुबह हो गई, दिन बीतने आया और दिन भर के भूखे प्यासे एक वृक्ष के नीचे पहुंच गए। देखा तो सिर्फ एक ही फल उस वृक्ष में लगा था। बादशाह ने अपने घोड़े से पे ही हाथ बढ़ाकर फल तोड़ा, लेकिन जैसे उसकी आदत थी, पहले फकीर को खिलाता था कुछ भी, बड़े प्रेम से। फल की उसने फाके काटी, 6 टुकड़े किए और एक फकीर को दिया। फकीर ने खाया और कहा, आहा, बहुत स्वादिष्ट, अद्भुत, ऐसा फल कभी नहीं खाया, एक फाक और दे दे। दूसरी फाक भी फकीर खा गया, कहा, अद्भुत, बहुत ही स्वादिष्ट फल है। सम्राट से कहा, एक फाक और दे दे। सम्राट को थोड़ा ज्यादा ही लगा, लेकिन बोला, ठीक है, 3-3 फाके हो जाएंगी। सम्राट ने दे दी। फकीर ने तीसरी फाक भी खा ली, बोला, बहुत खूब, बहुत खूब, एक फाक और। अब सम्राट को थोड़ा गुस्सा आया। फल था एक, भूखे थे दोनों, उसमें से भी आधा तो खा लिया, अब भी। सम्राट को थोड़ा कठिन मालूम पड़ा, लेकिन एक फाक और दे दी। ऐसे करते करते अब आखिर तो सिर्फ एक ही फाक बची। फकीर ने कहा, बस एक और। सम्राट ने कहा, थोड़ा ज्यादा ही कर रहे हो, मैं भी भूखा हूं।
फकीर ने हाथ से फाक छीन ली। सम्राट ने कहा, खबरदार, रुक जाओ, फाक वापिस लौटा दो। ये सीमा के बाहर हो गया। मेरा तुम पर प्रेम है, इसका क्या मतलब? तुम्हारा मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं? सम्राट ने हाथ से फाक वापिस छीन ली और मुंह में रखी। कड़वी जहरी थी। थूक ली। कहा, पागल तो नहीं हो? तुम 5 फाके खा क्यों गए और शिकायत क्यों नहीं की? उस फकीर ने कहा, जिन हाथों से बहुत मीठे फल खाने को मिले, उन्हीं हाथों के एक छोटे से कड़वे फल की शिकायत? और इसीलिए सारे फाके लेता गया कि कहीं पता ना चल जाए, अन्यथा शिकायत पहुंची जाती। जिन हाथों से आज तक इतने मीठे फल खाने को मिले, उसी हाथ से आज एक छोटी सी कड़वी फाक की शिकायत क्यों? दोस्तों, जिस दिन हम जिंदगी के प्रति इतना थैंकफुल हो जाएंगे, परमात्मा के प्रति इतना थैंकफुल हो जाएंगे ना, उस दिन से कोई भूत नहीं, कोई शैतान नहीं, कोई खबीस नहीं आएगा सामने। हर जगह सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगा। राम कृष्ण हरि।